हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है। सो बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव एंड नो ऑब्जेक्टिव। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें जो ऑडिटर है उनको क्या करना पड़ता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो आप उन्हें अपना जो ओपिनियन वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक तो ट्रू होना चाहिए और एक फेयर होना चाहिए। सो ट्रू एंड फेयर मतलब पहले तो आपको मैं बता दूँ कि ट्रू एंड फेयर एक्चुअली में होता क्या है। सो ट्रू यानी कि सच्चाई, जो भी वो दे रहे हैं वो सच होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड मतलब कि कोई भी चीज़ झूठ नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो भी है वो फेयर होना चाहिए। फेयर इन द सेंस कि मतलब अब फेयर यानी कि लीगल होना चाहिए, मतलब कि ऑनेस्ट होना चाहिए। सो उन्हें जो ऑडिटर है उन्हें क्या करना चाहिए, उनका मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो असेट्स है वो ओवर स्टेटेड ना हो और लाइबिलिटीज़ है जो वो अंडर स्टेटेड ना हो, या फिर वाइस वर्सा। सो इनमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि वो अपने जो लॉज है उनके साथ कंप्लाई करे, मतलब जो लॉ के रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंप्लाई करे। फिर उन्हें ऑडिट करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जो आईएएस है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको रिकग्नाइज करके ही बनाए गए हो। और देन सो यही है कि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो जब वो ऑडिट कर रहे हैं तब वो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू दे। तो सेकेंड होता है इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। अब इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो जो ऑडिटर है वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कौन से एरर्स है और कौन से फ्रॉड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो बेसिकली देखने जाएगा तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि वाउचिंग वगैरह है, वेरीफाई करना पड़ता है। अब इनसे हम लिंक भी ले सकते हैं कि मतलब वो कैसे एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने कोई चीज़ सेल की तो उसमें मैंने दिखाया कि 1 लाख का सेल्स है। तो जब मैं 1 लाख का सेल्स कर रही हूँ तब मैंने कोई इन्वॉइस दिया होगा उन्हें पेमेंट के लिए, फिर उनके पास से हमें पेमेंट आया होगा तो हमारे अपने पासबुक में दिखेगा कि हमें उनसे पेमेंट आया है। फिर कैश आया होगा तो पता चलेगा कि हमारे पास कैश है, तो उसमें हमें कैश बुक में दिखेगा। सो यही सारी चीज़ें हैं कि हम जो एक लिंक से दूसरे लिंक को कनेक्ट कर दें। वैसे ही सेम अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है तो हमारे पास उसका बिल होगा, उसका इन्वॉइस होगा। जो अगर हम उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे कर दें तो फिर उसके ट्रांजैक्शंस होंगे कि हमने उन्हें इतने इतने अमाउंट पे किया है। सो ये सारी चीज़ों जो है वो देखते हैं। सो अभी थर्ड है कि नो ऑब्जेक्ट, मतलब उनका जो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनका ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता कि वो कभी भी गारंटी नहीं देते। मतलब जो वो देख कर दे रहे हैं, जिस बेसिस पे वो देख रहे हैं। बिकॉज कैसे होता है ना कि जो ऑडिटर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सारी जो बोलते हैं ना कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जा रही है उन्हें उनके ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। वो उसके अभाव जा मतलब उसके अभाव जाके वो कुछ और रिसर्च नहीं कर सकते अलग से। सो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है उस पर ही उन्हें रिलाई करना पड़ता है। सो उनका बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि वो कभी गारंटी नहीं दे सकती। बिकॉज कैसे होता है कि जो अगर सपोज़ कोई है कंपनी जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रही है, उस टाइम पे क्या कर सकते हैं लोग कि अगर सारे ही मिले लेकिन हर छोटे छोटे अमाउंट से लोग ने बहुत बड़ी अमाउंट बना के उसमें फ्रॉड किया है। सो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑडिटर। बिकॉज जो ऑडिटर होता है वो इतना डिटेल में जाके ऑडिट कभी नहीं करता, मतलब कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर सपोज़ एक बैंक है उसमें आप जानते हो कि बहुत से ट्रांजेक्शन्स एक टाइम पे होते हैं। सो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम चेक नहीं कर सकते, राइट। सो हो सकता है कि जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है उसमें ही गलत हो। तो बेसिकली ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वही होता है कि जो बड़े बड़े अमाउंट्स है जो उन्हें लगे कि को एक बार चेक करना चाहिए कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है। सो वो उसी मतलब जो 100% है वो 25% अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस से 25% लेते हैं और उसको ऑडिट करते हैं। उसकी बेसिस पे वो अपना जो अपना व्यू है वो दिखाते हैं। सो यही है कि ऑडिटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच